जय गुरुदेव, जय श्री कृष्ण। आप सभी का स्वागत है वैदिक वन एस्ट्रोलॉजी यानी आपके अपने लाइफ जीपीएस में। एक ऐसा लाइफ जीपीएस जो आपको बताता है आने वाले समय काल के बारे में। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं वीकली हॉरोस्कोप के बारे में। 18 जैन से लेकर 25 जैन टॉरस लगन एंड टॉरस मून साइन वालों के लिए, वृषभ लगन वृषभ मून साइन वालों के लिए कैसी जाने वाली है ये वीक। न्यू मून स्पेशल यानी कि शुरुआत होगी अमावस्या से। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में, कैप्रिकॉन साइन में यानी कि नवम भाव में वो लाइट आना। सूर्य जो लाइट का कारक है, सोल का कारक है, नेचुरल आत्मा कारक है, यानी कि क्लींजिंग करता हुआ नजर आए। इस सोल के अंडर में शुक्रदेव आपके लग्नेश, मरकरी जो आपके सेकंड हाउस के मालिक है, फिफ्थ हाउस के मालिक है, प्लस मंगल देव जो आपके 12th हाउस के मालिक है, 7th हाउस के मालिक है। वहां पर कुछ क्लींजिंग आती हुई नजर आ रही है। द वे पीपल परसीव यू, आपकी पब्लिक इमेज हो, आपका रिलेशनशिप हो, आपका इनकम हो, कहीं ना कहीं वहां पर डिटॉक्सिफिकेशन, वहां पर कुछ क्लैरिटी, वहां पर कुछ रियलिटी चेक आता हुआ नजर आ रहा है। 7 दिसंबर के बाद से जो आपकी लाइफ में लर्निंग्स आए हैं, उस लर्निंग के द्वारा अब अपनी लाइफ में कुछ एक्शन ओरिएंटेड होते हुए नजर आओगे। 2 जैन के बाद जो आद्र नक्षत्र में फुल मून लगा था, यानी कि इनिशियल डेज में जब ये 2026 स्टार्ट हुआ था, आपके अंदर वो इंपल्सिवनेस, वो रेस्टलेसनेस को कहीं ना कहीं कामनेस मिलने वाली है। वो एक लूप में थे आप, आपको समझ नहीं आ रहा था क्या सही है, क्या गलत है, क्या धर्म है, क्या धर्म है, क्या गलतियां हो गई हैं, उससे कैसे अब आप कोप अप कर पाएंगे, कैसे लाइफ को दोबारा ट्रैक पे लेके आएंगे। वहां पर कहीं ना कहीं कामनेस आती हुई नजर आएगी। यानी कि भाग्य स्थान में आपके अमावस्या लगना ये आपको कुछ लाइट देती हुई नजर आ रही है। आपकी लाइफ में कुछ नए कमिटमेंट, कुछ नया समर्पण आता हुआ नजर आएगा। अपने आप से कुछ कमिटमेंट दोगे, ईश्वर की कहीं ना कहीं ब्लेसिंग्स ढूंढते हुए नजर आओगे, और ये ब्लेसिंग आपकी लाइफ में एक डिवाइन लाइट का काम करने वाली है। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में आपको समझ में आएगा, वो लाइट मिलती हुई नजर आएगी। वॉट इज वर्थ बिल्डिंग। आज पेन होगा, जो अननेसेसरी है उसको कट करने में आज पेन होगा, लेकिन यही पेन आपके लिए एक प्रिविलेज बन जाएगा आने वाले समय में। वही आपको गेन देता हुआ नजर आएगा। इससे आपकी फ्यूचर को कहीं ना कहीं एक अच्छी अलाइनमेंट मिलेगी। अतीत को पीछे छोड़ने का समय है। अष्टम भाव में जो ट्रांसफॉर्मेशन होना था वो हो चुकी है। अब कहीं ना कहीं एक नए भविष्य के लिए एक नया निर्माण होना जरूरी है, समर्पण आना जरूरी है। बात करते हैं कहां पर समर्पण आ पाएगा, कहां पर आप डिफिकल्टीज फेस कर सकते हैं। लव, मैरिज, जॉब, बिजनेस, हेल्थ, स्टूडेंट लाइफ के बारे में बात करेंगे इन दी एंड उस रेमेडी के बारे में जो हो सकते हैं आपके लिए रामबाण। और रामबाण में जो पॉजिटिविटी को मैक्सिमाइज करे, नेगेटिविटी को मिनिमाइज करे, लाइफ में लेके आए पीस, हैप्पीनेस एंड अबेंडेंस। तो चलिए शुरुआत करते हैं विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपके लव से। लव की बात करूंगा तो 5th हाउस को देखूंगा। 5th हाउस के मालिक 9th में चला गया, त्रिकोण का मालिक त्रिकोण में चला गया। कहीं ना कहीं ईश्वर के प्रति आपका समर्पण आता हुआ नजर आएगा, अपने पार्टनर के प्रति आपका समर्पण आता हुआ नजर आएगा, या फिर आपका रिसेंटली कोई ब्रेकअप हुआ है उससे बाहर निकलते हुए नजर आओगे। एक ऐसा समर्पण टुवर्ड्स योरसेल्फ और टुवर्ड्स रिलेशनशिप। कैप्रिकॉन साइन कमिटमेंट मांगता है। जहां पर कमिटमेंट है, जहां पर वो इंट्यूशन आपको फील करा रही है कि यार ये मेरा साथ देगा, इसके अंदर कुछ बात है, ये मुझसे प्यार करता है, तो कहीं ना कहीं वहां पे चीजें आगे बढ़ेंगी। जहां पर आपको कुछ चीजें टॉक्सिक लगने लगी थी, वो बर्डन लगने लगा था, सडन कोई रियलिटी चेक हुआ था, स्पेशल 26 नवंबर, 7 दिसंबर के बाद 2025 की बात कर रहा हूं, अभी 2 महीने पहले की। तो वहां से जो अवेयरनेस आया, वो क्लैरिटी आई है, वो आपकी लाइफ में एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेके आ रही है। आद्रा नक्षत्र में यानी कि आपके जो 2nd हाउस में जो फुल मून लगा था 2 जनवरी को, वहां पर जो रेस्टलेसनेस थी, जहां पर वो आपके अंदर वो समर्पण का भाव नहीं था, वहां पर कुछ क्लैरिटी नहीं थी, अब एक क्लैरिटी आती हुई नजर आएगी। कुछ कमिटमेंट हिट होते हुए नजर आ रहे हैं। जहां पर कमिटमेंट नहीं है कैप्रिकॉन साइन में, अब आप अपने रिश्ते को आगे नहीं लेके जा पाएंगे। चीजों को फ्रंट पे बोल्ड होकर आपको कुछ चीजों को, क्योस को खत्म करना पड़ेगा, चीजों को फेस करना पड़ेगा, कुछ चीजों को लेके कम्युनिकेट करना पड़ेगा। अगर आपको लगता है अभी चीजों को होल्ड करना जरूरी है तो कर सकते हैं, क्योंकि अमावस्या मून की ये एनर्जीज है, निकल जाएगी। न्यू मून की एनर्जीज धीरे धीरे स्लो हो जाएंगी, लेकिन कुछ ना कुछ होगा। एंड ऑफ द वीक तक, वीक जाते जाते कुछ ना कुछ कमिटमेंट के रिगार्डिंग, कुछ इस रिलेशनशिप के रिगार्डिंग, किसी एक्स के वापस आने के रिगार्डिंग, उसके रिगार्डिंग बात होने के रिगार्डिंग, इस रिश्ते को कैसे आगे लेके जाना है या ड्रॉप कर देना है, क्या जरूरी है, क्या नेसेसरी है, क्या अननेसेसरी है, कुछ ना कुछ अब होता हुआ नजर आएगा। कुछ लोगों के लिए अपनी गलतियों को एक्सेप्ट करने का समय आ गया है, और एक्सेप्ट करके अतीत को पीछे छोड़कर आगे एक नए भविष्य के निर्माण के लिए आगे बढ़ने का, वो कमिटमेंट अपने आप से करने का समय भी आ गया है। बात करते हैं मैरिज के बारे में। देखिए मैरिज की बात करूंगा तो 7th हाउस के मालिक 9th हाउस में बैठे हैं। 7th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठा है, सूर्य डिटॉक्स कर रहा है, तो अपने रिश्ते में वो क्लैरिटी सीख करते हुए नजर आओगे। रिश्ते में कहीं ना कहीं डिटॉक्सिफिकेशन दिखाई दे रहा है। वो क्लींजिंग कहता है ना, सामने वाले का पता चलना कि ये मेरा पार्टनर किस नेचर का है, ये मेरा पार्टनर कभी बदलेगा या नहीं बदलेगा, या बदल रहा है, कुछ ना कुछ चेंज मुझे दिखाई दे रहा है। आइडियोलॉजी मैच नहीं करेगी, लेकिन अगर आपका दोनों का पर्पस एक है कि फैमिली को कैसे बचाना है, तो ये 2 डिफरेंट थॉट्स भी आपके फेवर में काम करते हुए नजर आएंगे। उत्तराषाढ़ नक्षत्र में, सूर्य के नक्षत्र में सूर्य चंद्रमा के एक साथ बैठना, सूर्य 4th हाउस का मालिक है, क्लोज फैमिली, इमोशनल पीस, इमोशनल वेलबींग, इनहेरिटेंस, लैंड प्रॉपर्टी का है, तो इसके रिगार्डिंग कुछ गेन्स भी होते हुए नजर आ रहे हैं।
ठीक है, इसके रिगार्डिंग कुछ हैप्पीनेस भी आ रही है, कहीं पर कुछ कमिटमेंट आएगा कि चलो यार ये चीज ले लेते हैं, कुछ नई चीज खरीद लेते हैं, या फिर आपने कहीं अपने पार्टनर के साथ कोई डिच किया था, या आप चीट कर गए थे, या चीटिंग आपके साथ हो गई थी, तो वहां पर भी कुछ चीजें, कनेक्टिविटी, कुछ कम्युनिकेशन, कुछ वो क्लैरिटी आपकी लाइफ में आती हुई नजर आ रही है। अष्टम भाव का मालिक सेकंड हाउस में बैठना, फैमिली से दूर जाना पड़ सकता है इस समय, या फिर फैमिली में कुछ ऐसा इंसिडेंट हुआ है, कुछ ऐसा इवेंट हुआ है जहां पर आपको एकदम से रश करना पड़े, तो ऐसी चीजें भी आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रही है। प्लस कार्तिकेय जी के मंदिर, कहीं ना कहीं शेरावाली माता मंदिर, कहीं ना कहीं कैची धाम, यहां पर कुछ प्रोग्राम प्लानिंग, हनुमान जी के टेंपल जाने का प्लानिंग, मंदिर के लिए कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए कुछ पैसा देना, अब कुछ मंदिर जाकर कुछ किसी तरह का आयोजन है, सुंदरकांड का पाठ है, तो कहीं ना कहीं वो भी चीजें मुझे हिट करती हुई नजर आ रही हैं। तो ये चीज बहुत अच्छा है। कहीं पर ब्राह्मण भोज भी करा सकते हो, डोनेशन भी कर सकते हो, इस तरह की एनर्जीज, इस तरह की वाइब्स मुझे नजर आ रही हैं। प्लस कहीं ना कहीं कुछ फ्रेंड सर्कल, सोसाइटी को लेकर, बड़े भाई, इन लॉज को लेकर भी कुछ डिस्कशन होगा, उनके साथ डिस्प्यूट ना हो, इस चीज का ध्यान रखिएगा। इस हफ्ते में कुछ अगर आर्गुमेंट बढ़ता है तो वो ज्यादा बढ़ जाएगा और वो चीज फिर कंट्रोल से बाहर जा सकते हैं, तो चीजों को होल्ड करना आपके लिए अच्छा रहेगा। अनटिल एंड अनलेस बहुत ज्यादा जरूरत ना हो चीजों को क्लियर करने की, तब तक किसी चीज के लिए रश नहीं करना चाहिए। बात करते हैं जॉब के बारे में। देखिए जॉब के लिए हमें देखना होगा, सिक्स हाउस के मालिक बैठे हैं 9th हाउस में, जो लग्नेश भी बनते हैं, यानी कि 10th हाउस में राहु का बैठना और फर्स्ट एंड 6th हाउस का मालिक 9th हाउस में बैठ गया, सूर्य, मरकरी और मंगल के साथ। कहीं ना कहीं वो पैशन आता हुआ नजर आएगा, आप कुछ हायर एजुकेशन के लिए कुछ नई स्किल सीखते हुए नजर आओगे, आप अथॉरिटी को कहीं ना कहीं चैलेंज करने वाले थे, वहां पर आपके अंदर वो कामनेस आएगी, आपको पता चलेगा किसके पास कितनी पावर है, आपको आइडिया लगेगा कि कहां पर कितना रिएक्ट करना है, कितना रेस्पॉन्ड करना है। कहीं ना कहीं वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को आप वेलकम करने वाले हैं, जो काम आपको अननेसेसरी लग रहा था, आपको ऐसा लग रहा था कि आपको टारगेट किया जा रहा है, कहीं ना कहीं वही टारगेट अब आपको प्लीजिंग लगने लगेगा। आप हर काम के लिए मोटिवेटेड दिखाई देंगे। कुछ लोगों की लाइफ में बड़े बड़े लोगों से मिलना, अथॉरिटी से मिलना, सीनियर से मिलना, उनके साथ कोई कन्वर्सेशन होना और वहां पर आगे भविष्य के लिए कोई नई योजनाएं बनाते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि ये अमावस्या आपके लिए कुछ नई प्लान्स लेके आ रहा है, कुछ नई अपॉर्चुनिटीज लेके आ रहा है। जिनके पास जॉब नहीं है उनके पास जॉब मिलती हुई नजर आ रही है। जो लोग गवर्नमेंट सेक्टर से जुड़े हुए हैं, यानी कि सूर्य के अंडर में है, उनको गवर्नमेंट का सपोर्ट मिलता हुआ नजर आएगा, अपने सीनियर्स का कोई सपोर्ट मिलता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन शनिदेव चंद्रमा के साथ बैठे हैं, 3rd हाउस का मालिक 9th लॉर्ड एंड 10th लॉर्ड के साथ बैठ गया है, कुछ स्ट्रेस भी है, कुछ डाउट भी आएगा, कुछ ना कुछ स्ट्रगल, कुछ ना कुछ रियलिटी चेक हो सकता है, या फिर कोई डाउट रहेगा, इनसिक्योरिटी रहेगा, मेरा काम होगा या नहीं होगा, मेरा जॉब लगेगा नहीं लगेगा, मेरा इंटरव्यू क्रैक होगा नहीं होगा। तो इस तरह की एनर्जीज भी आपके लिए कहीं ना कहीं दिखाई दे रही है। प्लस मिड वीक में कुछ फंक्शन, कुछ पार्टी, कुछ एंटरटेनमेंट भी दिखाई दे रहा है। काम के साथ साथ थोड़ा एंटरटेनमेंट इस हफ्ते को और भी सुंदर बना देगा। स्टार्ट होगा थोड़ा सा मैच्योरिटी के साथ, फिर थोड़ा एंटरटेनमेंट है, लेकिन उसके बाद थोड़ा सीरियस वाइब्स भी दिखाई दे रहे हैं व्हेन इट कम्स टू द जॉब। बात करते हैं बिजनेस के बारे में। देखिए बिजनेस की बात करूंगा, 10th हाउस में राहु चंद्रमा का बैठना कहीं ना कहीं आपको गेन देता हुआ नजर आएगा, और उन लोगों के लिए स्पेशल गेन है जो लोग हायर अथॉरिटी के साथ जुड़े हुए हैं, हायरार्की जिनकी होती है, बड़े बड़े लॉबी के लोग जो हैं, उन लोगों के साथ जुड़े हुए अगर आप बिजनेस करते हैं, आपके लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। एक अच्छी अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आती हुई नजर आ रही है। प्लस कहीं ना कहीं आपका अगर फॉरेन लैंड, फॉरेन पीपल, फॉरेन कनेक्शन है, तो आपके लिए अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों का होटल का काम है, रेस्टोरेंट का काम है, फूड का काम है, उन लोगों के लिए कहीं ना कहीं अच्छा लाइमलाइट दिखाई दे रहा है। जो कपड़ों का काम करते हैं, एंटरटेनमेंट मीडिया में काम करते हैं, इंडस्ट्री में काम करते हैं, ऐसी जहां पर एंटरटेनमेंट है, जहां पर लग्जरी है, वेन्यूशन एनर्जी ज्यादा है, उन लोगों के लिए भी एक अच्छा फ्रूटफुल समय मुझे दिखाई दे रहा है। शुक्रदेव 6th ऑफ फेब के पास चले जाएंगे राहु के पास, ठीक है। राहु शुक्र आपको एक बहुत अच्छी ग्रोथ देते हुए नजर आएंगे। व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल थिंग, मेटेरियलिस्टिक थिंग्स, आपके लिए एक बहुत अच्छा समय दिखाई दे रहा है। लेकिन यहां पर एक चीज प्रॉब्लम है, अगर आप अपने प्रोफेशन में इमोशंस को मिक्स कर देते हैं, कोई रिलेशनशिप ट्रिगर कर देते हैं, अपनी पावर की आड़ में किसी को मैनिपुलेट करके अपनी तरफ ड्रिफ्ट करते हैं, अपने प्लेजर के लिए, अपनी पीस के लिए, ठीक है, और ये रिश्ता होगा अनकन्वेंशनल। ये भी दिखाई दे रहा है कि ये कन्वेंशनल नहीं है, आप सामने नहीं लेके आ सकते, आप सोसाइटी के सामने इस बारे में बात नहीं कर सकते, लेकिन वो आपको इंटरनल पीस दे रहा है, तो वहां पर भी कुछ क्लैरिटी हिट होती हुई नजर आ रही है। वो थोड़ा सा स्ट्रेस भी देगा, लेकिन थोड़ा प्लीजिंग मोमेंट भी देगा। तो ये मिक्स ऑफ एनर्जीज मुझे इस हफ्ते में दिखाई दे रहा है। लेकिन 9th हाउस में अमावस्या का लगना, मैं आपको ये बोलना चाहूंगा, जितना आप स्पिरिचुअल हो सकते हैं, जितना आप लॉयल हो सकते हैं, जितना आप अपने आप से समर्पण, कमिटमेंट कर सकते हैं, क्या सही है क्या गलत, मतलब मैं कह सकता हूं धर्म अधर्म के बीच में अपने आप से कमिटमेंट करो,
प्लस अपने प्रोफेशन की तरफ ज्यादा ध्यान दो, क्योंकि आज का जो पेन है, आज का जो स्ट्रगल है, आज का जो डेडिकेशन है ना, वो आपको आने वाले भविष्य में बहुत सुंदर चीज दे सकता है। 11th हाउस में होल ईयर शनिदेव बैठने वाले हैं। शनिदेव आपको एक लग्जरी, कॉन्क्रीट सक्सेस देने के लिए बात कर रहा है। तो जितना इस समय मेहनत के साथ काम करेगा, और ये ऊर्जा भी मिल रही है, एक्सॉल्ट होना मंगल का, ये आपको ऊर्जा भी दे रहा है, प्लस ये मंगल आपको वो ऊर्जा भी दे रहा है कि बाहर के लोगों से कनेक्शन बनाओ, बड़े लोगों से कनेक्टिविटी बनाओ, समझ के चलो, ब्लूप्रिंट बना के चलो। जितना बड़ा विजन होगा उतना भविष्य आपका अच्छा होगा बिजनेस का। बात करते हैं हेल्थ के बारे में। देखिए हेल्थ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं फर्स्ट हाउस 6th हाउस का मालिक आपके 9th हाउस में है। फादर लाइक फिगर को कुछ परेशानी आ सकती है। मैरिड लाइफ में कोई क्योस की वजह से आपको थोड़ा प्रॉब्लम, चैलेंजेस आ सकते हैं। प्लस कोई कोर्ट कचहरी के चक्कर में आप पड़ते हुए नजर आ रहे हो, जिसकी वजह से थोड़ा स्ट्रेस बढ़ता हुआ नजर आ रहा है आपकी लाइफ में। गुरुदेव बृहस्पति का रेट्रोग्रेड होना, अतिचारी होना, अष्टम भाव के मालिक आपके चले गए हैं 2nd हाउस में। तो फूड को लेकर, फाइनेंसिस को लेकर, अपनी स्पीच को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर अदरवाइज आपके थोड़ा प्रॉब्लम आ सकता है। प्लस आपके डेंटल इश्यूज, आपके थ्रोट में कोई इंफेक्शन होना, कोई फीवर या एंजाइटी के चक्कर में कहीं ना कहीं इम्यूनिटी ब्रेक होना, इस तरह की चीजें भी दिखाई दे रही हैं। थाइस में आपको पेन होगा, लेग्स में आपके पेन होगा, ये बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट दिखाई दे रहा है। खाने का ध्यान रखें, क्या खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, इस चीज का भी थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। केतु आपके 4th हाउस में बैठे हैं। केतु आपके 4th हाउस में बैठे हैं, चेस्ट रिलेटेड इश्यूज है या फिर आपको अकेलापन बहुत ज्यादा परेशान कर रहा है, तो आप अपने आप को किसी प्रोडक्टिव काम में लगा दीजिए। चाहे डांस कीजिए, चाहे घर का काम कीजिए, चाहे घर की क्लींजिंग कीजिए, आपको किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में लगना होगा। अदरवाइज ये न्यू मून की एनर्जीज आपको और ज्यादा ड्रेन करती हुई नजर आएगी, आपको स्ट्रेस देती हुई नजर आएगी। पानी ज्यादा से ज्यादा कंजम्पशन करना। ठंड हो रही है, ये तो नहीं बोलूंगा नहाना है मल्टीपल टाइम्स, लेकिन आपको मुंह धोना आपके लिए अच्छा रहेगा। जब भी स्ट्रेस हो तो आप फेस वॉश कर सकते हैं, राइट। बात करते हैं स्टूडेंट लाइफ के बारे में। देखिए स्टूडेंट लाइफ की बात करूंगा तो कहीं ना कहीं 5th हाउस का मालिक 9th में गए हैं। हायर एजुकेशन के लिए बहुत अच्छा है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। अपनी चीजों को स्विच करना, बहुत एंटरटेनमेंट हो गया, बहुत कंफर्ट हो गया, बहुत चीजें कर ली है, एक्सपीरियंस कर लिया है ना, अब आपको फोकस करना चाहिए अपनी पढ़ाई पे, अपने कॉम्पिटिशन पे। कहीं ना कहीं ये अगर एक छोटे टाइम के लिए आया, हाँ यार कुछ करना है, अब मुझे अवेयरनेस आ रहा है, मुझे हाँ ऐसा लग रहा है मुझे कुछ कंपटीशन की तैयारी करनी है, अपने फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी है, लेकिन अगर आप ये आता है और ये थॉट आया और निकल गया और आप फिर वही सेम पैटर्न में चले गए, तो शनि का कर्स आपको मिल सकता है। शनि का 3rd एस्पेक्ट आपके 1st हाउस में पड़ रहा है, ये पर्सनालिटी डेवलप होने नहीं देगा। अनटिल अनलेस आप एफर्ट नहीं डालोगे, एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं डालोगे, एक्स्ट्रा डेडिकेशन नहीं डालोगे, तो ये हायर हायरार्की जो आपकी बनने वाली है ना, जो इमेज आपकी, रेपुटेशन आपकी ग्रो होने वाली थी, वो होके नहीं दिखाई देगी, वो कहीं ना कहीं इमेजिनेशन में रह जाएगी। तो इस इमेजिनेशन को रियलिटी में बदलने का बहुत अच्छा समय है, अपने आप को बूस्ट करने का बहुत अच्छा समय है, सोशल मीडिया डिटॉक्स करने का बहुत अच्छा समय है। आप किसी भी लेवल पे कोई भी काम करते हो, आपका कोई भी कितना भी इंपॉर्टेंट काम हो, आप पीएम नहीं बन रहे हो, राइट। बस मैं आपको यही बोलना चाहूंगा, आप मेहनत अपने लिए करो, अपने परिवार को सोचकर, अपनी परिवार के पेरेंट्स की मेहनत को सोचकर अपने लिए सीरियस होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये सीरियस हो जाते हैं तो दैट विल बी अ ग्रेट थिंग फॉर यू। बात करते हैं रेमेडी के बारे में। देखिए रेमेडी की बात करूंगा तो 1st हाउस के मालिक 6th हाउस के मालिक 9th हाउस में बैठा है। इस समय हनुमान चालीसा का पाठ करना, बजरंग बाण का पाठ करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। आप जितना हो सके श्री सूक्तम का पाठ भी कर सकते हैं। अगर फाइनेंशियल लेवल पे कोई प्रॉब्लम चल रहा है, कोई रिलेशनशिप में कोई क्योस है, तो हनुमान चालीसा और श्री सूक्तम का पाठ या फिर देवी कवच का पाठ आपके लिए बहुत ही लाभकारी रहेगा। इस अमावस्या से भी किसी तरह का डोनेशन करना आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रात को आपको सपने भी आ सकते हैं। अगर किसी भगवान के दर्शन हो रहे हैं तो उस मंदिर पे टेंपल विजिट करना या उस भगवान के लिए कोई सेवा करना, उनके दर्शन करने जाना आपके लिए बहुत ही लाभकारी हो सकता है। इस काम का स्ट्रेस बढ़ेगा, उस स्ट्रेस को आपको प्रोफेशनल लाइफ को, स्ट्रेस को पर्सनल लाइफ में नहीं लेके जाना है। इस गैप को बना के रखिएगा। मदर की हेल्थ का थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगर मदर की हेल्थ को कोई ट्रबल है या फादर लाइक फिगर को कोई ट्रबल है, उनकी सेवा करना, उनका आशीर्वाद लेना भी आपके लिए बहुत ही भाग्यशाली और बहुत ही अच्छा रहने वाला है। आशा करते हैं वीडियो समझ में आएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।